वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट से पास हो गया और अब कानून की शक्ल इख्तियार करने के लिए सिर्फ सदर जमहूरिया की मंजूरी बाकी है। इस बिल की हिमायत एनडीए की सभी पार्टियों बशमूल जनता दल यू ने किया, जिससे मुसलमानों का एक बड़ा तबका नाराज दिखाई दे रहा है। यह बिल पार्लियामेंट से पास होने के बाद बिहार में कुछ ज़्यादा ही सियासी हलचल देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार की जनता दल यू में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है और कई लीडरान ने पार्टी के मौक़िफ़ से नाराज़गी जाहिर करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया। एक के बाद दीगर 4 लीडरान ने इस्तीफ़ा दे दिया है और कई कतार में बताए जा रहे हैं। उन सभी लीडरान ने वक्फ तरमीमी बिल पर जनता दल यू के रुख पर अपनी नाराज़गी जाहिर की और पार्टी पर लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ने का इल्ज़ाम आयद किया। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला KCR एक बार फिर कार चलाते हुए नजर आए। KCR को पहले भी कई बार ड्राइविंग करते हुए देखा गया। आज उन्होंने एक बार फिर कार खुद चलाई। यह मंजर एरावली फार्म हाउस के करीब रिकॉर्ड किया गया, जहां वो कार चलाते हुए दिखाई दिए। वीडियो में सिकंदराबाद के MLA पद्माराव गौड़ भी KCR के साथ मौजूद हैं। पद्माराव गौड़ उनके बराबर की नशिस्त पर बैठे हुए नजर आ रहे थे। तेलंगाना के वज़ीर आला ने रियासत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 400 एकड़ अरादी की कटाई के खिलाफ मुकदमात के दरमियान एक्स पर रियासत के फैसले का ऐलान किया। तेलंगाना हुकूमत ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा कांचा गच्चीबौली अरादी तनाज़े को हल करने के लिए एक वजारती कमेटी की तश्कील का ऐलान किया। रेवंत रेड्डी ने 400 एकड़ अरादी के जंगलात की कटाई के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के दरमियान एक्स पर रियासत के फैसले का ऐलान करते हुए बताया कि नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, IT और सनत के वज़ीर श्रीधर बाबू, वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी पर मुश्तमिल ये कमेटी स्टेक होल्डर से मुलाकात करेगी ताकि हल और आगे बढ़ाने का रास्ता तय किया जा सके। ये कमेटी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी और सिविल सोसाइटी की तंजीमों, तलबा के वफूद और दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकात करेगी जो इस मसले से मुताल्लिक़ हैं। जुमेरात के रोज़ हैदराबाद के करमान घाट इलाके में एक ज़ेर तामीर इमारत की दीवार ऑटो पर गिर गई, जिसके नतीजे में 2 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। बताया गया है कि इस हादसे के वक्त ऑटो में एक ही खानदान के 5 अफराद सवार थे, जिस पर ज़ेर तामीर इमारत की बाउंड्री वॉल अचानक गिर पड़ी। मुकामी लोगों ने जाए वक़्त पर पहुंचकर मुसाफिरों को बचाने में मदद की। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। वरंगल कोर्ट में जुमे की सुबह बम की इत्तला मिलने के बाद कामकाज ठप पड़ गया, जिसके फौरी बाद पुलिस की टीमों ने स्क्वाड की मदद से अदालत के अहाते की तलाशी ली, जहां से कोई बम बरामद नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक नामालूम शख्स ने जज को ईमेल भेजा जिसमें लिखा था कि अदालत के अहाते में बम नस्ब किया गया है। ताहम मुकम्मल तलाशी के बाद ये खबर झूठी साबित हुई। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया गया। ऐवान बारह ने वक्फ तरमीमी बिल साल 2025 और मुसलमान वक्फ रिपील बिल साल 2024 को अपोजिशन की तमाम तरामीम को मुस्तरद करते हुए जुमेरात के रात देर गए वोटिंग के जरिए 93 के मुकाबले 128 वोटों से मंजूर कर लिया। ऐवान ने DMK के त्रुचि सेवा की तरमीमी तहरीक को भी वोटों की तकसीम के जरिए मुस्तरद कर दिया। इस तजवीज़ के हक़ में 92 और मुखालिफत में 125 वोट डाले गए। अपोजिशन जमातों के कई अराकीन ने बिल के तकरीबन हर आर्टिकल में तरामीम की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन ऐवान ने उन तमाम तजावीज़ को सूती वोट से मुस्तरद कर दिया। बॉलीवुड के नामवर अदाकार मनोज कुमार 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि वो काफ़ी अरसे से बीमार थे और इसी वजह से उन्हें अस्पताल में शरीक करवाया गया था। हिंदुस्तानी सिनेमा में मनोज कुमार को भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था और उनके इंतकाल की खबर सुनकर पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि मनोज कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी हुब्बुल वतनी पर मबनी फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर थे। रियासत ओडिशा से सिकंदराबाद आने वाली ट्रेन में नाबालिग लड़की के साथ जिनसी ज्यादती का वाक़या पेश आया। मुताशिरा के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने जुमेरात को मुलजिम के खिलाफ पॉस्को और मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 अप्रैल को ओडिशा का एक शख्स अपनी बीवी और बच्चों के साथ सिकंदराबाद के लिए रक्सल सिकंदराबाद एक्सप्रेस से रवाना हुआ। तकरीबन 2 बजे आधी रात को उसकी बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 12 साल बताई गई है, वॉशरूम गई हुई थी कि इसी दौरान मुलजिम भी वॉशरूम में दाखिल हो गया और उसने लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की। मुलजिम ने शर्मनाक हरकत का अपने सेलफोन में वीडियो भी बनाया। लड़की ने वापस होकर अपने वालिदैन से इस बात की शिकायत की। मुताशिरा के वालिद ने रेलवे टोल फ्री नंबर 139 पर कॉल करके शिकायत की। जुमेरात की सुबह ट्रेन के सिकंदराबाद पहुंचने के बाद मुताशिरा के वालिद ने रेलवे पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी।
एक साबिक़ा मऊ नवाज लीडर ने जिले कलेक्टर गौतम पोत्रा को एक ईमेल भेजकर मेडचल मलकाजगिरी जिले कलेक्ट्रेट को देसी साख्ता बम से उड़ा देने की धमकी दी। ताहम सिक्योरिटी इदारों की तलाशी के दौरान ऐसी कोई शय बरामद नहीं हुई। कलेक्ट्रेट के अमले की जानिब से पुलिस को बम की इत्तला के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को धमाका खेज मवाद की तलाश के लिए तलब कर लिया गया। एक सीनियर पुलिस एहलकार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमें कलेक्ट्रेट से 3 अप्रैल को दोपहर 2 बजे कॉल मौसूल हुई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने अहाते की तलाश ली और कुछ नहीं मिला। हमें यकीन है कि एक फर्जी कॉल है। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रियासती काबीना की तौसी के मामले में बाज़ दुश्वारियां थी जिन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा और हाईकमान जल्द काबीना में तौसी को मंजूरी देगा। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि काबीना में 6 वजारती नशिस्तें मखलूआ हैं जिनके लिए कई दावेदार हैं। इन हालात में काबीना में तौसी में बाज़ दुश्वारियां हैं जिन्हें जल्द ख़त्म करते हुए हाईकमान तौसी की तारीख का ऐलान करेगा। उन्होंने कहा कि वजारत में तौसी के बारे में हाईकमान ने अहम कायदीन से इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर राय हासिल की है। गुज़िश्ता हफ्ते हाईकमान की तेलंगाना कायदीन से मुलाकात के बाद पेशकयासी की जा रही थी कि 3 या 4 अप्रैल को काबीना में तौसी की जाएगी। उन्होंने वजाहत की है कि पार्टी की जानिब से किसी भी तारीख का ऐलान नहीं किया गया और मीडिया के गोशों से इम्कानी तवारीख की पेशकयासी की गई है। कमिश्नर एंड डायरेक्टोरेट बल्दी नज़्म-ओ-नस्क ने बताया है कि जीएचएमसी को छोड़कर 129 बल्दियात व 13 कॉरपोरेशनों में रिकॉर्ड सतह पर 1057 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया गया। गुज़िश्ता साल 922 करोड़ रुपए जायदाद टैक्स वसूल किए गए थे, जबकि जारिया साल 135 करोड़ रुपए ज्यादा वसूल किए गए। CDMA बल्दियात वगैरह में 25,33,000 टैक्स असेसमेंट मौजूद हैं जिनके जरिए 1500 करोड़ का निशाना था। अब तक 1057 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं।